चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो ये बायोलॉजी का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जिसमें बायोलॉजी का जो है वो तारुफ बताया जाएगा। तो बायोलॉजी जो है वो साइंस की एक शाख है। तो इससे पहले हम जो है ना वो साइंस के बारे में देख लेते हैं कि साइंस जो है वो क्या होती है। तो साइंस का जो लफ्ज़ है वो निकला है साइंटिया से, साइंटिया, जिसका मतलब होता है नॉलेज। ये जो साइंटिया लफ्ज़ है ये लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। लातीनी ज़बान कौन सी होती है? जो इटली की ज़बान है। इटली जो रोम है, जो कैपिटल है इटली का रोम, तो इटली की जो लैंग्वेज है वो लैटिन है। तो लातीनी ज़बान का जो लफ्ज़ है वो साइंटिया है, और इसी से लफ्ज़ जो है ना वो कौन सा निकला है, जिसे हम कहते हैं साइंस। तो इसका मतलब होता है नॉलेज। तो साइंस का मतलब क्या बन गया? इल्म बन गया। बुनियादी तौर पे हम कह सकते हैं कि जो साइंस है इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें हम साइंस का इल्म क्या होता है, इसमें हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। या हम जो है ना वो साइंस का जो इल्म होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं। साइंस में एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस, इन दोनों के नतीजे में अगर हम साइंस के अंदर कोई ऑब्जर्वेशन करें, कोई मुशाहिदा करें, तो तब भी जो है उसका रिजल्ट क्या आएगा, कोई ना कोई लॉजिकल कंक्लूजन आएगा या आउटकम आएगी। या हम कह देंगे कि हमने जो मुशाहिदा किया है, मसलन हमने जो है ना वो, चूँकि ये साइंस का इल्म है तो इसमें जो है ना वो जैसे चांद, तारे या सूरज की जो गर्दिश है इसके बारे में देखना है या मुशाहिदा करना है, तो वो चीज़ मुशाहिदे में आएगी। फिर हम उसका मुशाहिदा करेंगे, मुशाहिदा करके हम इसका एक रिजल्ट निकालेंगे, तो ये जो लॉजिकल आउटकम आएगा। या अगर हम साइंस के इल्म में कोई एक्सपेरिमेंट भी करते हैं तो तब भी एक्सपेरिमेंट का जो नतीजा आता है या उसका जो रिजल्ट आता है, तो वो भी जो है ना वो उसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, एक उसका एक लॉजिकल आउटकम निकालेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट का ये नतीजा आया है, ठीक है। तो ये जो सारा इल्म है जो कि जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट आर कंडक्टेड, ऑब्जर्वेशंस आर मेड एंड लॉजिकल आउटकम आर ड्रॉन, दिस नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। अब साइंस जो है वो अगर हम देखें तो साइंस का नॉलेज प्रीवियस जो हिस्ट्री है या पुरानी तारीख है, जो शुरू में पहले जो है ना वो साइंस आपने देखा कि इसका जो लफ्ज़ है वो लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। तो अब तो ये ज़बान जो है ना वो इतनी ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आती, पहले जो है ना इस्तेमाल होती थी। तो उस वक्त जो है ना ये जो साइंस का इल्म था ये बड़ा कम महदूद था, लिमिटेड नॉलेज था। तो ये साइंस जो है ना अगर आप देखें तो पूरे अब मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, कुछ नाम आपने सुना होगा, तो वो क्या थे, वो साइंसदान जो है ना, एक जो साइंसदान था वो फिजिक्स का भी माहिर है, वो केमिस्ट्री का भी है, वो बायोलॉजी का भी है, वो मैथ का भी है, वो एस्ट्रोनॉमी का भी है, यानी सारे जो इल्म है वो उसको जो है वो भूर हासिल है। तो साइंस के तौर पे ही हम जो है ना वो उसको पहले जो है ना वो इसको पढ़ा जाता था। लेकिन जैसे जैसे साइंस का इल्म जो है वो आगे बढ़ता गया, साइंस जो है ना वो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होती गई है, डिस्कवरीज होती गई हैं, इन्वेंशन होती गई हैं, तो साइंस का इल्म जो है वो बढ़ता गया। तो फिर जो है वो क्या किया गया कि साइंस को हमने आगे जो है ना इसकी ब्रांचेज जो है वो बना दी। बुनियादी तौर पर साइंस की जो है ना वो तीन बड़ी जो है वो शाखें होती हैं, जिसमें जो है ना वो एक शाख होती है फिजिक्स है, दूसरी जो शाख है वो केमिस्ट्री कहलाती है, और तीसरी जो शाख है वो बायोलॉजी कहलाती है। जो तीन शाखें हैं, बाकी इसमें जो है ना वो हम देखते हैं कि इसके साथ साथ इन तमाम जो साइंस का इल्म है तीन शाखों का, इसको जो है सपोर्ट करने के लिए साथ में मैथमेटिक्स की भी हमें जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो मैथमेटिक्स जो है ना वो इन तीनों के ऊपर जो है ना वो इनका जो नॉलेज है, जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके लिए जो है ना वो मैथमेटिक्स का भी जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी जो है ना वो क्या है, तो इसका जो इल्म है वो क्या करता है, और उसके बाद जो है ना वो कैसे जो है ना वो आगे इसको जो है ना वो लेके हम जो है ना वो करते हैं। बायोलॉजी का जो लफ्ज़ है वो दो ग्रीक वर्ड से जो है वो मिलकर बना है। बायोलॉजी इज ए ग्रीक वर्ड,
अब ग्रीक जो है वो क्या है, ग्रीक जो कहते हैं उर्दू में कहते हैं यूनान को। तो यूनान मुल्क जो है ना वो अलग मुल्क है, ठीक है। इटली अलग मुल्क है, दोनों यूरोप के मुल्क हैं, लेकिन इटली अलग मुल्क है, ग्रीक अलग मुल्क है, जिसको यूनान भी कहते हैं, ग्रीस कहते हैं। तो ग्रीक जो वर्ड है उस वर्ड से जो है ना ये बायोलॉजी का लफ्ज़ निकला है। तो ये बायोलॉजी का लफ्ज़ दो अल्फाज का मजमुआ है, बायो और लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, और लॉजी का मतलब होता है डिस्कस करना, रीजनिंग, कोई भी जो चीज़ है उसके बारे में रीजनिंग, उसका रीज़न देना, उसका जो है ना वो एक लॉजिकल जो है ना वो जवाब देना, वो रीजनिंग। तो लाइफ के बारे में जो है डिस्कस करना या साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब ये जो लाइफ है, अगर हम देखें जो लाइफ होती है, तो इसका हम क्या कह सकते हैं कि लाइफ को हम कैसे जो है वो डिफाइन करेंगे, या लाइफ जो है वो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो लाइफ की एग्जैक्ट डेफिनेशन तो कोई नहीं है, वी कैन नॉट डिफाइन द लाइफ बट वी श्योरली डिस्क्राइब द लाइफ। कि हम जो लाइफ को है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं कि लाइफ इसको कहते हैं, वो कि इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। तो ऐसे लाइफ की जो है कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अगर किसी चीज़ में मौजूद होंगी तो हम उसे कह देंगे कि इसके अंदर लाइफ है, और ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि कुछ चीज़ों में मौजूद नहीं होंगी तो हम उसे कह देंगे कि उसके अंदर लाइफ नहीं है, ठीक है। मसलन वैसे तो ये 7-8 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि कोई चीज़ जो है वो लाइफ की कैटेगरी में आती है या नहीं आती, ठीक है। कुछ जो है ना वो मैं यहाँ पे जो है ना वो बताता हूँ। उसमें जो है ना वो सबसे पहले आ जाती है रिप्रोडक्शन, कि अगर कोई भी चीज़ या कोई एंटाइटी रिप्रोड्यूस कर रही है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो है वो लाइफ मौजूद है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो अगर इनहेरिटेंस है, यानी कि वो जो चीज़ है वो अपनी जो ख्वास हैं तो अगले आने वाले जानदारों में मुंतकिल करती है, तो तब भी जो है ना वो हम कहते हैं कि वो उसके अंदर जो है ना वो लाइफ मौजूद है। बाकी जो है ना वो उसके अंदर जो आ जाती है कि उसकी जो वो ग्रोथ होती है, वो वक्त के साथ साथ जो है ना उसका साइज जो है वो बढ़ता है, ठीक है जी। और उसके बाद जो है ना वो क्या है कि उसकी जो है ना वो माहौल के साथ उसकी मुताबिकत भी होती है, अडाप्टेशन होती है। तो ये जो कुछ चंद एक प्रॉपर्टीज हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पाई जाए तो हम कहते हैं कि उसके अंदर क्या मौजूद है, लाइफ जो है ना वो मौजूद है। तो ये तो हम ये कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पर हम ये कहते हैं मेजरली कि जो है वो जितने भी जानवर हैं और जितने भी पौधे हैं वो सारे के सारे जो है ना वो लाइफ की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है ना वो किसी ना किसी लेवल पर ये प्रॉपर्टी जो है ना वो मौजूद होती है, ठीक है। तो बायोलॉजी का जो इल्म है वो इनके साथ साथ लाइफ की प्रॉपर्टीज को जो है वो स्टडी करना, साथ साथ जो बायोलॉजी का इल्म है वो चूँकि इंसान भी इसी के अंदर आ जाता है तो जो इंसान होता है इसकी जो है वो इंसान को कुछ सहूलियात भी दी गई हैं बायोलॉजी ने, और कुछ जो है ना इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। अगर हम देखें तो ओवरऑल जो बायोलॉजी है उसको हम देखें तो 3 जो है ना वो ऐसी एरियाज हैं जिसमें जो बायोलॉजी है वो इंसान की हेल्प कर रही है। उसमें जो है ना वो एक एरिया है हेल्थ का, कि इंसान की जो सेहत होती है उसको जो है ना वो बायोलॉजी जो है ना वो बेहतर बनाती है, ठीक है जी। दूसरा जो है ना वो क्या है, फूड है, ठीक है। और तीसरा जो है वो इन्वायरमेंट है, ठीक है। हेल्थ में क्या है, हेल्थ में हम कह सकते हैं जैसे कि इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, ठीक है। कुछ ऐसे मुतअद्दिद जो है वो इमराज होते हैं जिनका जो इलाज है वो बायोलॉजी जो है वो हमें बताती है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, एडिक्टिव ड्रग्स हैं, एडिक्टिव ड्रग्स, नशावर अद्वियात, ठीक है। ये क्या होती हैं, इसके बारे में नुकसान बताना, वो सारी जो है ना उसके बारे में बायोलॉजी बताती है। फूड है तो हम देखते हैं कि ह्यूमन जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, तो उस हवाले से जो है ना वो फूड की जो पैदावार है उसको बढ़ाने का काम करना, वो भी जो है ना वो इसके अंदर ही आ जाता है, बायोलॉजी इसमें जो है हेल्प करती है। दूसरा जो इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट में जो है ना वो जितनी भी है मसलन पोल्यूशन है, पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, पोल्यूशन जो है वो क्यों बढ़ रही है, और पोल्यूशन के जो है ना वो क्या नुकसान होते हैं इंसान के ऊपर, तो वो भी जो है ना वो बायोलॉजी जो है ना उसके बारे में जो बताती है। तो ओवरऑल अगर देखें तो बायोलॉजी जो है ना वो इंसान की काफ़ी हद तक जो है खिदमत कर रही है। अब क्योंकि बायोलॉजी का भी इल्म जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो इस हिसाब से जो है ना वो जो बायोलॉजी है उसको भी आगे मज़ीद जो है ना वो शाखों में जो है वो तकसीम किया गया है। तो हम देखते हैं कि वो शाखें जो है वो क्या है और उनका जो है ना वो क्या क्या जो है ना वो आगे फंक्शन है।
बायोलॉजी को जो है वो बड़े अगर एरिया देखे जाए तो इसकी तीन जो है वो डिवीजन की गई हैं, ये बड़ी बड़ी तीन डिवीजन हैं। एक इसमें आ जाती है बॉटनी है, दूसरी इसके अंदर आ जाती है जोलॉजी, और तीसरी जो डिवीजन है वो है माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी रिलेटेड टू प्लांट्स, जितने भी जो पौधे होते हैं उनका जो मुताला है वो बॉटनी के अंदर आएगा, जितने भी पौधे हैं, और जितने भी जानवर हैं या एनिमल्स उन सब की जो स्टडी है वो जूलॉजी में आ जाती है। माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ लाइफ एट माइक्रो लेवल। माइक्रो लेवल आपको पता है कि ऐसे जानदार होते हैं जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते, तो उनका जो मुताला है वो माइक्रोबायोलॉजी में आ जाता है। मसलन बैक्टीरिया हो गया, मसलन वायरसेस हो गए, कुछ फंजाई की किस्में हैं, तो ये तमाम जानदार जो है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं, उनकी स्टडी या वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। ये तो बड़ी बड़ी डिवीजन आ गई हैं जिसमें जो है बायोलॉजी को तकसीम किया गया। ये तमाम डिवीजन चाहे वो बॉटनी है या जोलॉजी है या माइक्रोबायोलॉजी है, आगे जो है ना वो हर एक के ऊपर जो है ना वो छोटी इसकी जो है ना वो शाखें बनेगी, जिसको जो है ना वो इसमें इसको तकसीम किया गया है। उसमें जो है ना वो सबसे पहले जो शाख है वो आ जाती है बायोकेमिस्ट्री या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो ये बायोलॉजी की ऐसी शाख है जिसमें हम केमिकल जो कंपाउंड्स होते हैं उनका जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनकी जो स्टडी की जाती है, या ऐसे मॉलिक्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उनका मुताला किया जाता है, तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री जो कराती है। ठीक है, उसके बाद जब आ जाती है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, सेल की स्टडी हम जानते हैं कि या आगे जो है बायोलॉजी में भी इसका जो है मजीद आगे इल्म बढ़ेगा तो हम देखेंगे कि जितने भी जानदार होते हैं वो छोटे छोटे क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट से मिलकर बने होते हैं, या ऐसी इंटाइटली हैं या छोटे जो है ना वो एक यूनिट से बने होते हैं, इकाई से बने होते हैं, जिसको हम सेल कहते हैं। तो सेल का जो सारा मुताला है वो उसका पढ़ना, वो सारा स्टडी करना किसमें आ जाता है, सेल बायोलॉजी में आ जाता है। ठीक है जी, उसके बाद जो है ना वो क्या है, जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स जितने भी जो है ऑर्गेनिज्म के जो करैक्टर हैं, जानदार एक करैक्टर को अपने आने वाली नस्लों के अंदर जो मुंतकिल करता है, तो उनका सबका जो मुताला है वो जेनेटिक्स के अंदर जो है वो आ जाता है। उसके बाद जो है ना वो क्या है, आगे आ जाती है क्या कहते हैं जी उसको, पैलियोंटोलॉजी आ जाती है। तो पैलियोंटोलॉजी, पैलियो कहते हैं फॉसिल्स को, फॉसिल की स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। तो फॉसिल्स क्या है, जानदारों के ऐसे अज़ा जो कि आज से करोड़ों साल पहले जो है ना वो मौजूद थे और वो जो है ना वक्त के साथ ख़त्म हो गए, ज़मीन के नीचे दब के, आज साइंसदान उनको निकालते हैं, उनका मुताला करते हैं, तो ये सारा इल्म जो है ना वो पैलियोंटोलॉजी के अंदर जो है वो आ जाता है। उसके बाद जो है वो फिजियोलॉजी जो है ना वो जैसे कि आप देख रहे हैं फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दिल कैसे काम कर रहा है, दिमाग कैसे काम कर रहा है, इन सब का जो मुताला है वो किसमें आ जाता है, फिजियोलॉजी के अंदर आ जाता है। उसके बाद जो है ना वो क्या है, एनाटॉमी है। एनाटॉमी इंटरनल पार्ट्स, स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। पौधे के अंदर जो है ना उसके पास अंदरूनी अज़ा कौन से हैं, तो उसके बाद जो है ना जो एनिमल्स हैं उसके अंदरूनी अज़ा कौन कौन से हैं, दिल कहाँ पर है, जिगर कहाँ पर है, इस तरह बेदा कहाँ पर है, इन तमाम का जो मुताला है वो एनाटॉमी के अंदर जो आ जाता है। उसके बाद जो है ना वो आगे आ जाती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। एक जो है ना वो किसी भी चीज़ का, पौधे का या जानवर का सैंपल लिया जाएगा, उस सैंपल का जो है ना वो माइक्रोस्कोप में मुताला किया जाएगा डिजीज़ के हवाले से या वैसे उसको जो है ना वो स्टडी करने के लिए, तो वो जो इल्म है वो क्या कहलाएगा, हिस्टोलॉजी कहलाएगा। उसके बाद जो है ना वो क्या आ जाता है, इम्यूनोलॉजी है। इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसा सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम कौन सा है, ऐसा सिस्टम होता है जिसको मुदाफ़ती निज़ाम कहते हैं, जिसका काम क्या होता है, ये जानवर जो होते हैं या जितने भी जानदार हैं उनको जो है ना वो बीमारियों से बचाना, तो वो सिस्टम उसका जो मुताला है वो क्या कहलाता है, इम्यूनोलॉजी कहलाता है। उसके बाद जो है ना वो क्या आ जाता है, पैलियोंटोलॉजी भी हो गया, इम्यूनोलॉजी भी हो गया। ठीक है जी, उसके बाद जो है ना वो तो ये जो है ना वो कुछ शाखें हैं, ठीक है, जिसका जो है ना वो बायोलॉजी के अंदर जो है ना बड़ी बड़ी जो शाखें हैं इनका जो है ना मुताला बायोलॉजी के अंदर जो है वो किया जाता है।
तो उसके बाद जो है ना वो आ जाता है कि बायोलॉजी का। अब चूंकि हमने ये देख लिया कि ये जो बायोलॉजी का इल्म है वो इतना ज़्यादा है, तो इस वजह से ये अकेले तौर पे जो वो स्टडी नहीं किया जा सकता। तो बायोलॉजी को हम एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस के तौर पे जो है ना वो जानते हैं कि बायोलॉजी जो है ना वो दूसरे जो साइंस के इल्म हैं उनके साथ भी इसका जो है ना वो लिंक बनता है। मसलन बायोलॉजी को अगर केमिस्ट्री के साथ स्टडी किया जाए तो ये जो इल्म है क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री। अगर हमने पौधे के मुख्तलिफ जो फंक्शन है जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया या रेस्पिरेशन है उनका जो मुताला करना है तो वो हमें जो है ना वो इस अंडर बायोकेमिस्ट्री के अंदर आएगा। क्यों? तो उसमें केमिस्ट्री का मुताला किया जाएगा, केमिकल कंपाउंड्स का, मॉलिक्यूल्स का। लेकिन चूंकि वो पौधे हैं वो जानदार के अंदर भी आते हैं, तो इसलिए ये जो इल्म है ये किसका आएगा, बायोकेमिस्ट्री का। अगर बायोलॉजी और फिजिक्स को ऐसे जो है वो कंबाइन के तौर पे जो स्टडी किया जाए, मसलन जानवर हैं, जानवर जो कैसे हरकत करते हैं, और ये जो इल्म है ये फिजिक्स के अंदर हम देखेंगे कुछ लीवर होता है। लीवर मतलब ऐसे के जो है ना वो कह लें कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि भारी चीज़ों को उठाने के काम आता है, उसे हम कहते हैं लीवर। तो जैसे तो हमारी जो हड्डियां हैं वो भी लीवर के तौर पे काम करती हैं, वो भी हमारा जो भारी जिस्म है, जो वज़न है उसको जो है बर्दाश्त करती हैं और उसको उठाने के काम करती हैं हमारी हड्डियाँ। तो हमारी जो हड्डियाँ हैं यानी बोन्स हैं वो लीवर के तौर पे काम करती हैं। तो ये चूँकि जो है ना वो फिजिक्स का एक असूल है या प्रिंसिपल है, लेकिन अप्लाई किसके पे हो रहा है, जानदारों पे हो रहा है, तो इसलिए ये जो है वो बायोलॉजी फिजिक्स जो है वो मिलके क्या बना देंगी, बायोफिजिक्स। सर जी उसका जियोग्राफी, जियोग्राफी तो जियोग्राफी बायोलॉजी और जियोग्राफी को मिला के ये बन जाएगा बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफी। अब बायो है, जियो है, ग्राफी है। बायो जानवर और पौधे, जियो का मतलब होता है अर्थ, यानी पूरे जो जानदार दुनिया भर कहाँ पर फैले हुए हैं और कौन कौन से जानदार हैं उनका जो सारा मुताला है वो किसमें आ जाता है, बायोजियोग्राफी के अंदर आ जाता है। उसके बाद जो है ना वो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। अगर कोई जो है वो इंसान कोई लगाना चाहे, कोई बाग लगाना चाहे, कोई उसने जो है वो एनिमल्स का जो है वो कुछ रखा हुआ है, तो उसके ऊपर जो है वो कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है, तो सारी मेशियत के हवाले से अगर जो है वो जानदारों का मुताला किया जाए तो ये क्या कहलाता है, बायो इकोनॉमिक्स। और उसके बाद जो है ना वो अगर मैथ का इस्तेमाल किया जाए बायोलॉजी के अंदर तो ये क्या कहलाता है, बायो मैथ या बायोमेट्री। यानी कि जो है ना वो जैसे डाटा एनालिसिस है, कोई जो है वो स्टडी की गई है, उसमें जो है वो डाटा आया है, तो उस डाटे को जो है वो एनालिसिस करना है, तो वो भी जो है ना वो किसके अंदर आ जाएगा, बायोमैथ के अंदर आ जाएगा। तो ये जो है वो आज का लेक्चर था जिसमें जो है ना वो बायोलॉजी की शाखें पढ़ी गई हैं, बायोलॉजी की जो है ना वो आगे जो है वो देखे गए हैं कि बायोलॉजी का तल्लुक जो है वो बाकी शाखों के साथ कितना है। तो इसमें जो है वो अगर कोई चीज़ जो है वो किसी को समझ नहीं हो तो वो जो है कमेंट्स में पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।